श्री राधे राधे। देखो भैया, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप लोगों ने ही गहवर बन की लड़ाई जीती थी। गहवर बन बिक चुका था 4 लाख में, और वो स्टे लाया गया कोर्ट से, तो बचा नहीं, एक वृक्ष भी नहीं दिखाई पड़ता। जैसे राधा कुंड आरिट बन था, अब वहां एक भी पेड़ नहीं है। और आप लोगों ने ही पहाड़ की लड़ाई जीती, मैंने नहीं जीती। यात्रियों ने अनशन किया था, धरना दिया था। 12 घंटे में सब लोग देख रहे थे, मुख्यमंत्री का फोन आया कि ये राजस्थान के सभी वन सुरक्षित घोषित किए जाते हैं। 12 बजे रात को छोटी छोटी बच्चियों ने भी जो अनशन पर बैठी थीं, वो अनशन तोड़ा गया और विजय हुई। और इसीलिए यात्रा के बीच में ये घोषणा की जा रही है, हम ये समझ के चल चुके हैं कि हम जीत चुके हैं। और वो विजय देखने के लिए आप लोग आइए, जितनी अधिक संख्या में आ सकेंगे। यमुना जी की सेवा है, इसलिए आओ कि अपनी आंखों से देखो यमुनोत्री का जल बह के आ रहा है। अभी तो हम लोग गंदा पानी देख रहे हैं, मलमूत्र। इन आंखों से देखेंगे यमुना जी आएंगी, इसलिए आप लोग आइए। अब यात्रा की बात बता रहे हैं। आज आप लोग चमेली बन से चले थे, बीच में हताना गांव पड़ा। हताना नाम पड़ा, हत माने मरना। वहां कामदेव पराजित हुआ। कामदेव, उसको बड़ा गर्व था कि मैंने ब्रह्मादि सब जीत लिए। ब्रह्मादिक को जीत ब्रह्मादि, ब्रह्मा शंकर को सबको जीत लिया था। शंकर जी को भी जीता था। जब मोहिनी रूप धारण किया, भगवान ने शंकर जी को मना किया था कि आप मेरा वो रूप मत देखो। शंकर जी बोले नहीं, मैं तो देखूंगा। वो मोहिनी रूप देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। ब्रह्मा को जीता था, सरस्वती के पीछे दौड़ पड़े थे। तो कामदेव को गर्व हुआ और विश्व विजय अपने को समझने लग गया।
नारद जी को जा पकड़ा। नारद, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। नारद जी बोले, भाई मैंने तो तेरे से पहले ही हार मान रखी है विश्व मोहिनी के प्रसंग में, तो हमसे तू क्यों लड़ता है? बोले, तो हमको बताओ कोई हमारे टक्कर का जो हमारे बेग को सह ले। कामदेव बोला कि तेरे बेग को श्री कृष्ण सह सकते हैं। बोले, कहां है? बोले, इस समय ब्रज में अवतार हुआ है और तुम वहां चले जाओ। कामदेव आया और गोविंद से बोला, मैं आपसे युद्ध चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, कैसा युद्ध चाहता है? किले की लड़ाई कि मैदान की लड़ाई? किले की लड़ाई में तो योगी जति जंगल में जाते हैं, वहां कोई स्त्री नहीं है, वहां काम कैसे सताएगा। मैदान की लड़ाई है, तमाम स्त्रियां हों, काम का अवसर हो, तो मैदान की लड़ाई कही जाती है। कामदेव बोला कि मुझको किले की लड़ाई में ही कोई नहीं जीत पाया, तो मैदान की लड़ाई में कौन जीतेगा? श्री कृष्ण बोले, मैं मैदान की लड़ाई लड़ूंगा, तू आ जाना। हम जब महारास रचाएंगे तो अनेक युवतियां दिव्य, जिनके सौंदर्य के आगे लक्ष्मी भी कुछ नहीं है, वो रहेंगी हमारे साथ, तब तुम लड़ लेना। कामदेव ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा। श्री कृष्ण बोले, मैं प्रतीक्षा करूंगा, आ जाना। शरद पूर्णिमा को बंशी बजी और कोटि कोटि गोपियां जो अनेक अवतारों से श्री कृष्ण के रस की प्रतीक्षा कर रही थीं, रामावतार की कई यूथ, उसी तरह से पृथु के अवतार की, नर नारायण के अवतार की, अनेक जितने पूर्ववर्ती अवतार हैं, उनसे वर प्राप्त करके सब आशा लगाए बैठी थी और वो सब आ गई। श्री कृष्ण को देखते ही तद्दर्शनाल्लाद विधूत हृद्रजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः। श्रुतियां भी जो अनादिकाल से प्यासी थीं, भगवान के साथ बिहार की, वो भी आईं। तद्दर्शनाल्लाद विधूत हृद्रजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः। स्वैरुत्तैर्यैः कुचकुंकुमांकितैः रचीकृपन्नासनमात्म बंधवे। श्रुतियां उन्होंने भी यथा ययुः तब किया था कि हमको रास रस मिले, वो भी आई। और
जब श्री कृष्ण ने रास किया तो कामदेव आया, ये भागवत में लिखा है। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल भन नर मन खाग्र कपाते। ये रास पंचाध्यायी में अध्याय 29वें में 46वां श्लोक है। कामदेव ने देखा किस समय बाण मारा जाए। जिस समय श्री कृष्ण रास में गोपियों को बाहु प्रसार अपनी भुजाओं को फैला करके आलिंगन कर रहे थे, श्वेल्लाभ लोक हसतैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम्भन रतिपतिम रमयांचकार। उसी समय कामदेव ने बाण छोड़ दिए, 5 बाण मारे। जिस समय श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे, उसने 5 बाण छोड़ दिए कि अब जीत लिया हमने। उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। श्री कृष्ण ने रमण शुरू किया। उत्तम भयन रतिपतिम, काम को उत्तंभित करते हुए, आजा आजा, इस समय तू देख, यहां जो देवियां हैं, गोपियां, वो लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हैं। और भागवत में लिखा है, ऐसी देवियां थीं जो इत्थम भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुपेशलाः जहुर्विरहजम तापम तदंगोपचिताशिषः तत्रारभत गोविंदो रासक्रीडा मनुवृत्तैः। स्त्री रत्नैः शब्द प्रयोग किया है। ऐसी स्त्रियां त्रिलोक में नहीं थीं, लक्ष्मी आदि भी नहीं थीं। स्त्री रत्नैः अन्वितैः प्रीतैः, समस्त स्त्रियों में रत्न रूपा थी। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतैर आराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से भी ज्यादा सुंदर और प्रीता प्रेम में डूबी हुई थी। उस समय श्री कृष्ण ने रास किया। स्त्री रत्नैरन्वितैः प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः रासोत्सव संप्रपितो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेण तासां मध्ये द्वैर्द्वयोः। योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं श्री कृष्ण। 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण, प्रति गोपी प्रति कृष्ण। इस तरह से उन्होंने शुरू किया और 5 बाण मारे कामदेव ने। कामदेव के पास 5 बाण हैं, उन्हीं से संसार जीतता है। उसका नाम है मनमथ। चाहे वो ब्रह्मा हो चाहे कोई हो, सबके मन को मथ देता है। योगी जपी तपी सन्यासी, जवान बूढ़ा चर अचर, ये सब काम के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। उस समय जब उसने बाण मारे तो श्री कृष्ण ने अपना वो रूप प्रकट किया जिसको देखते ही मान कामदेव मूर्छित हो गया। तासाम आविर्भूत छौरी स्वयमान मुखाम्बजः
पीतांबर धरा सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। अपना वो रूप प्रकट किया उन्होंने जिस रूप को देख करके वो रूप कभी प्रकट नहीं हुआ था। साक्षात मन्मथ मन्मथ ये शब्द आया है। मन्मथ माने कामदेव, वो सबके मन को मथ देता है। और उस मन को मथने वाले जो कामदेव है उसका नाम है मन्मथ। और उस मन्मथ का भी मूल है आधिदैविक काम प्रद्युम्न, और उसका भी मूल है श्री कृष्ण। इसलिए साक्षात मन्मथा तो आधिदैविक काम हुआ, और साक्षात मन्मथ मन्मथा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हुए। उस रूप को देखते ही कामदेव मूर्छित हो गया और ब्रह्मादि तब आयो वह काम पंच सर कर है जाके। नंददास जी ने लिखा है, पांचों बाण लेकर आया, ब्रह्मादि को जीत बढ़ रहे हो अति मदता के। ब्रह्मा आदि सबको जीत लिया था, मद बढ़ रहा था। निरख ब्रजवधू संग रंग भीने रंगतन। देखा उसने कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हैं, रंग में रस में डूबी हुई हैं, और उसने बाणों को चलाया। निरख बधू संग रंग भीने रंगित तन, हरि मनमथ कर रहे हो मथे उलटवा मनमथ को मन। श्री कृष्ण ने ही उसके मन को मथ दिया। मुरज पर्योतः काम, कहूं धन कहूं विशिख शर। बाण छूट गए हाथ से, धनुष छूट गया। रति देखत पति दशा पीटित छाती कर। छाती पीटने लग गई कि अब क्या होगा। एक बार तो मैं शिव ने हमारे पति को जला दिया था, अब जला तो नहीं है लेकिन मूर्छित हो गया, ये कैसे उठेगा। तो वो चतुरासी जी में लिखा है कि राधा रानी ने कृपा किया और भुज भरे रति भागी। श्री जी ने जिला दिया और वो कामदेव के लेके भाग गई। समझ गई कि यहां ठीक नहीं है। ये तो शिव ने कोपाग्नि से भस्म किया था, ये तो इनके रूप सौंदर्य से ही मूर्छित हो गया। इस तरह से हताना गाम बना था। हत माने पराजित हुआ, मृत प्राय हो गया। वहां आप लोग गए थे, हताना गाम की हमने कथा सुनाई आपको। वहां से आप चले, फिर आए शेख शाही। शेख शाही की कथा यह है कि श्री कृष्ण रास करते समय जब अंतर्धान हो गए थे गोपियों का मद देख करके, तो गोपियों ने कोकिला वन में गोपी गीत गाया। ये आपको हमने अभी चमेली वन में कथा सुनाई थी। चमेली आदि पुष्पों से पूछती रही थी, बता कहां कान्हाई री हमें न चैन प्राण में। पुकारती हरी 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 लतान में।
और वहां उन्होंने जो गीत गाया, सौदास राज महिषी बिरहाद अतीब जातम सहस्र गुणितम नल पट्टराज्ञा तस्मात् तु कोटि गुणितम जनकात्म जायास तस्माद अनंत मति दुख नरम हरे न। गोपियां बोली कि सौदास राजा की स्त्री मदयंती को जो अपने पति की विरह में दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख दमयंती, राजा नल की रानी दमयंती को हुआ था, और उससे भी करोड़ों गुना दुख जनक नंदिनी सीता को हुआ था राम के विरह में, और उससे अनंत गुना विरह हमको व्याप्त कर रहा है। तस्मात् तु कोटि गुणम जनकात्म जाया तस्माद अनंत मति दुख मलम हरे। लेकिन श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। पीछे लिखा है गोपी गीत गाने के बाद कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन भागवत में राधा नाम छिपाया गया है। उसके कई कारण हैं। गर्ग संहिता में जब उन्होंने राधिका रानी को अपने गीत में गाया तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री राधिका वदन पंकज षट पदस्त्वम, श्री राधिका वदन चंद्र चकोर रूपः, श्री राधिका हृदय सुंदर चंद्रहारा, श्री राधिका मधुलता कुसुमा करोसी। श्री कृष्ण प्रकट है और फिर प्रकट होकर के वे जब अंतर्धान भय थे तो गोपियों ने पूछा था कि तुम हमें छोड़ के कहां चले गए थे। श्याम सुंदर बोले, गोपांगनाओं, ये आपको शेख शाही की कथा सुना रहे हैं। मैं चला गया था, किसी भक्त पर संकट था। पुष्कर द्वीप के भीतर दधी मंडोद समुद्र है, उसमें हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे, और मेरे ध्यान में 2 मनवंतर उनको बीत गया हमारी साधना करते। 2 मनवंतर 30 करोड़ वर्ष का एक मनवंतर होता है, यानी 60 करोड़ वर्ष से हमारा भजन कर रहे थे। इतना कठिन है ब्रजभूमि की प्राप्त होना। आप लोग ब्रज में आए हो, कितने बड़भागी हो, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। 2 मनवंतर उनको बीत गए थे, और उसी समय उस समुद्र में एक मत्स्य आधा योजन लंबा, मत्स्य माने मछली, वो आया और उनको हंस ऋषि को निगल गया। बहुत बड़ा मत्स्य था। फिर उसको एक पाउंडर नाम का असुर निगल गया। इस तरह से हंस ऋषि मछली के पेट में और मछली पाउंडर असुर के पेट में, तो वहां पर बोले, हे देवियों, मेरी ये प्रतिज्ञा है, अनन्यास चिंतयन्तो या माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भक्त के योग क्षेम को मैं धारण करता हूं, निश्चय धारण करते हैं। इसी विश्वास पर हम लोग लड़ते हैं।
और इसी विश्वास पर जीतते हैं। भगवान ने हंस नामक महामुनि का कष्ट दूर करने के लिए बोले, मैं चला गया था, चक्र से दोनों का वध किया। ये कथा भागवत में नहीं है, ये कथा गर्ग संहिता में लिखी है। भागवत में तो जल्दी से उनको, परीक्षित को मुक्त करना था, इस दृष्टि से संक्षेप में सारी बातें कही गई हैं। उसको विस्तार से गर्ग संहिता में कहा गया। यह अन्य पुराणों में ब्रह्मवैवर्त में कृष्ण लीला गाई गई है। ये जितने भी ब्रज के क्षेत्र हैं, इसलिए हम लोग गर्ग संहिता आदि का आश्रय लेते हैं। तो मैंने रक्षा किया। चक्रम चक्री, शूलम आदाय शूली, पाशम आदाय पाशी। जो व्यक्ति पाशम पाशी, वज्रम आदाय वज्री, धावन्त्यग्रते अग्रतो पृष्ठतो बाह्यतश्च, राधा राधा वादिनो रक्षणाय। जो लोग राधा राधा कहते हैं, उनकी रक्षा के लिए चक्र लेकर के विष्णु भगवान आगे पीछे दौड़ते हैं। शूलम आदाय शूलु, महादेव शंकर शूल त्रिशूल लेकर के राधा राधा कहने वाले की रक्षा करने के लिए दौड़ते हैं। चक्रम चक्री, शूलम आदाय शूली, पाशम पाशी, यमराज पाश लेकर के दौड़ते हैं। जो राधा राधा कहता है उसकी रक्षा के लिए। वज्रमादाय वज्री, इंद्र वज्र लेकर के दौड़ते हैं। धावन्त्य अग्रते पृष्ठतो बाह्यतश्च, आगे पीछे चारों ओर दौड़ते हैं। राधा राधा वादिनो रक्षणाय, राधा राधा कहने वाले का। ये अत्यधिक गोपनीय नाम है, इसलिए महादेव ने भी इसको छिपाया पार्वती से और अमर कथा में सुनाया, इसलिए सुखदेव ने भी छिपाया। श्री शुक प्रकट कियो नहीं आते, जान सार को सार। और महाप्रभु जी ने भी छिपाया। वो हरे कृष्ण का अर्थ है राधे कृष्ण। ये जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। सर्वचेतो हरा कृष्ण तस्य चेतो हरत्यस असौ, वैदग्धी भाव विस्तारा हरा राधा मतो मता। ये अर्थ किया है उन्होंने महामंत्र का। हरा नाम है राधा रानी का। सभी जीवों के चित्त को हरण करने वाले कृष्ण हैं और उनके भी मन को हरण करने वाली राधिका हैं। सर्वचेतो हरा कृष्ण तस्य चेतो हरत्यसौ, ऐसी वैदिक दिभार विस्तारा हरा राधा मतो मता। हरा का संबोधन बनता हरे। हरे मने राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका अर्थ है गोस्वामी पादों ने किया है राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो इस तरह से भगवान रक्षा करते हैं। और मैंने जाकर के असुर पौंड्र को भी मारा और उस मत्स्य को भी मारा चक्र से। उसको मारने के बाद मैं श्वेत द्वीप चला गया। श्वेत द्वीप भगवान जैसे वैकुंठ में रहते हैं वैसे वहां भी एक रूप से रहते हैं। श्वेत द्वीप क्यों गया? थोड़ी देर
विश्राम करने के लिए शेष शैया पर मैं लेट गया। और तुम लोगों की आवाज सुन करके, गोपी गीत सुन करके मैं यहां दौड़ता हुआ आ रहा हूं। भगवान ने वहां कहा है, जानन्ति संतः समदर्शिनो ये दांता महांतः किल नैरपेक्षा ये नैरपेक्षिमं परमं सुखम में ज्ञानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन। ये भगवान का वचन है। जो मेरे अनन्य आश्रित हैं, समदर्शी हैं, निरपेक्ष हैं, किसी से कुछ नहीं चाहते, उनका मैं दास बन जाता हूं। ये बात भागवत में भी कहा है, उद्धव से कहा है एकादश स्कंद में, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणु भी। देखो, ये भगवान के वचन हैं, श्री कृष्ण के। उद्धव जो मेरा निरपेक्ष भक्त है, कुछ नहीं चाहता, मुनि है, मननशील है, शांत है, समदर्शी है, ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं। अनुब्रजन माने पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलता हूं? पवित्र हो जाऊं, क्योंकि सारे संसार के पाप को मैं खींचता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी के पापों को मैं हरण करता हूं। और मैं अपने पाप को इकट्ठा कैसे जलाता हूं? ऐसे भक्तों के पीछे चलता हूं, उनकी चरण रज पड़ जाए हमारे ऊपर और मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त। ये बात मद भक्त पूजा अभ्यधिका, भागवत में एकादश स्कंद में भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा है कि हमारे भक्त की पूजा मेरे से ज्यादा बड़ी है। भगवान राम ने भी कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का भक्त भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान भी उसकी चरण रज से पवित्र हो जाते हैं। क्या करें भाई, ये सब पढ़ने लिखने के बाद भी ये लड्डू पेड़ा विषय भोग हम जैसे लोगों को नचाते हैं। अगर निरपेक्ष हो जाएं तो भगवान की वाणी सत्य है, झूठी नहीं है। हम सभी लोग भगवान को पवित्र करने वाले बन सकते हैं, लेकिन क्या करें, विषयों ने हमको खींच रखा है, बांध रखा है। कुछ मत चाहो, निरपेक्ष बन जाओ। भगवान ने यहां तक कहा है सनकादिक से, मैं जो भगवान बना हूं, ये भक्तों की सेवा से भगवान बना हूं। जैसे कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनता है तो प्रजा का वोट लेके बनता है। ये भगवान कह रहे हैं, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। भक्तों की सेवा से ही हमारे चरण रेणु में पवित्रता है, चरण रज में, और संसार को पवित्र करती है। ये पवित्रता हमको भक्तों की सेवा से मिली है। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षता अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम। और हमको शील गुण मिला है। बोले क्या होता है? बोले हमको, जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं
मेहनत करते हैं जब लक्ष्मी मिलती है। बोले मैं चाहता नहीं, विरक्त हूं, फिर भी लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, दिन रात चरण दबाती है। न श्रीर विरक्तम अपिमाम विजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नीमान गणंती। सारा संसार लक्ष्मी चाहता है और मैं नहीं चाहता हूं, विरक्त हूं, फिर भी लक्ष्मी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान के भक्तों की सेवा करो, लक्ष्मी 100 बार तुम्हारे पास आएगी। और देखो इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, हमारे में तो न भक्ति है न कोई प्रेम है, लेकिन तुम लोगों की सेवा जो बन रही है, इस सेवा के प्रतार से करोड़ों रुपए का काम किसी से मांगना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। यह भक्तों की सेवा का फल है। तुम्हारी सेवा से ही हमने गहवर बन की लड़ाई जीती, तुम्हारी सेवा से ही हमने पहाड़ों की लड़ाई जीती, और तुम्हारी सेवा से ही हम यमुना जी की लड़ाई जीत जाएंगे। ये भगवान के वचन हैं। ये श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो इसलिए भगवान बोले, हे देवियों, मैंने वहां जाकर के शयन किया। तो गोपियां बोली कि आपने वहां शयन किया, ये शेख शाही की लीला सुना रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आप शेख शाही जी के दर्शन करके आए हैं। और हे गोविंद, हमको अपना वो रूप दिखाओ जब आप शेष शयन पर शयन करते हैं और लक्ष्मी जी आपके चरण दबाती हैं। देखो भगवान ने ब्रजवासियों की सब इच्छा पूरी किया। रामावतार देखना चाहा था, तो जब काम बन चलोगे तो वहां तुमको लंका इत्यादि सब दिखाएंगे। सब कुछ प्रकट किया भगवान ने ब्रजवासियों की सेवा के लिए। प्रहलाद जी नरसिंह रूप लीला दिखाई फारेन गांव में। नंदन बन गोपियों ने, ब्रजवासियों ने कहा हमको दिखाओ। स्वर्ग का नंदन बन रास्ते में पड़ा था, आपको बताया होगा इन लोगों ने। जो जो कहा वो दिखाते गए। तो ब्रजवासी बोले, गोपियां बोली, तुम हमको वो रूप दिखाओ जिस रूप से तुम वहां शयन करते हो। बोले ठीक है। लक्ष्मी कौन बनेगा? तो गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राधा रानी स्वयं लक्ष्मी बन गई। अंशनी हैं राधा, और ये सब अंश हैं। चाहे जैसा रूप धारण करें, लक्ष्मी रूप धारण करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्मी राधा नहीं बन सकती हैं। अंशी और अंश में भेद होता है। इसलिए कहा गया है, प्रेमणा सन मधुरोज्वल से हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवता पूज्यैव कापीशिता ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम। राधा रानी ईशानी हैं, ईश्वरी हैं। ये सब इनके जितने भी शक्तियां हैं इनके अंश हैं, वो अंशिनी हैं। चाहे जो रूप धारण करती, ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रता परा। दुर्गा आदि अनेक सब इन्हीं के अंश हैं। ये अंशिनी हैं। इन्होंने अपना लक्ष्मी रूप प्रकट किया और श्री कृष्ण ने गोपियों की इच्छा पूरा करने के लिए वहां क्षीर सागर प्रकट किया और लेट गए। शेख शाही पौढ़ानाथ बन गए। ये आपको हमने वहां की लीला सुनाई। और
प्रणाम कर लो शेख शाही रूपी कृष्ण को और लक्ष्मी रूपी राधा को। मंत्र है कि वो तीर्थ है, प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण के देखने का दर्शन का मंत्र है। जो शयन किए हुए हैं और लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, प्रौढ़ स्वरूप हैं लक्ष्मी नारायण, उनको प्रणाम करते हैं। प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण, प्रौढ़ लक्ष्मी नारायण। नहीं, भूल गए। शयनस्थाय देवाय, शयनस्थाय देवाय, लक्ष्मी सेवा पराय च, लक्ष्मी सेवा पराय च, नमो प्रौढ़ स्वरूपाय, नमो प्रौढ़ स्वरूपाय, लक्ष्मी नारायणाय ते। लक्ष्मी नारायणाय ते। शयन किए हुए हैं, इसका भी मंत्र है, ये भी बोल लो। कमला को सुख देने वाले, शेष पर शयन करने वाले, कमल के पराग के समान पीतांबर धारण करने वाले उन कृष्ण रूपी प्रौढ़ नारायण को प्रणाम करते हैं। कमला सुख रम्याय, कमला सुख रम्याय, शेष शयन हेतवे, शेष शयन हेतवे, नमः कमल किंजल्क, नमः कमल किंजल, वास से हरे नमः। वास से हरे नमः। यहां पर जो श्री कृष्ण ने जो रूप प्रकट किया है वो लिखा है गर्ग संहिता में, अष्टभुजाधारी रूप प्रकट किया था। महाविष्णु को तो चार ही भुजा है, ये अंशी हैं। अष्टभुजाधारी रूप प्रकट किया, क्षीर सागर प्रकट हुआ, शेषनाग कुंडली बांध करके आए, सहस्त्रों सूर्य के समान उनके फणों की मणियां चमक रही थीं, और सब गोपियों ने प्रणाम किया। ये आपको शेख शाही की भी कथा सुनाई। इस तरह से इस कथा में ये निष्कर्ष निकलता है कि हम कितने भी आपत्तिग्रस्त हैं, केवल भगवान नाम से छूट सकते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विभुषो गृणन। अरे प्राणियों, तुम घबराओ मत, घोर आपत्ति संस्कृति में फंस जाओ तो भी उनका नाम मत छोड़ो। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन, तथा सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। जिनके भय से काल भी भयभीत है, जब वो रक्षक हैं तो हमको कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए। देखो, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमको संघर्ष में
बहुत लोगों ने समाप्त करना चाहा, विष तक दिया गया, और हमको तो क्या, हमारे मान मंदिर में रहने वाले किसी को एक चांटा भी नहीं लगाया। किडनैप, अपहरण किया, 13वें दिन आ गया लड़का छूट करके, बिना प्रयास के। ये भगवान के नाम की महिमा है। किसी आदमी में कोई शक्ति नहीं है। हमारी यात्रा चल रही है, भगवान के नाम की महिमा है। आज तक किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ा। ये सब भगवान नाम की महिमा है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग महाप्रभु चैतन्य देव के अनुगामी हो। जो काम महाप्रभु जी ने किया, भगवान नाम दान किया, सच्चा वैष्णव तो वही है जो भगवान नाम दान देता है। गोपियों ने भी कहा सबसे बड़ा दाता वही है जो श्री कृष्ण चरित्र, श्री कृष्ण नाम देता है। तव कथामृतं ताप्त जीवनौ तव ये गोपी गीत है। गोपियों ने कहा है आपका नाम, आपकी कथा इस जलते हुए संसार में अमृत है। तब कथामृतं ताप्त जीवनौ तब ताप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहं कवि मने ब्रह्मा आदि, शंकर आदि, वो उनसे पूजित हैं। ये कथामृत कल्मश समस्त पापों को नष्ट कर देता है। श्रवण मंगलौ श्रीमदाततौ श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिद, उनसे बड़ा दाता कोई नहीं है जो भगवान नाम का दान देता है, कृष्ण कथा का दान देता है। हम लोग तो आजकल कथा वथा कहते हैं तो पैसा लेते हैं। कृष्ण अमृत की महिमा नहीं जानते हैं, इसलिए सब चीजों को व्यापार बना लिया है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम दान करो। भूरिद, उनसे बड़ा दाता संसार में कोई नहीं है। देखो, तुम लोगों को हम देखते हैं, ये जो नाम तो याद नहीं, अनाउंसर क्या नाम है इनका भाई? भक्ति चरण दास जी, ये बड़े अच्छे लगते हैं। ये तुमको रोज बंगला में बोलते हैं 4 बज गया, बंगाली भक्त चलो, इकट्ठा करते हैं, लाते हैं। तो ऐसे ही सबको होना चाहिए। महाप्रभु जी ने दान दिया भगवान नाम का, और उनके पार्षदों ने
हरदास ठाकुर 22 बाजार में कोड़े से पिटे, हरि बोल पिटते गए और कहते गए। नित्यानंद जी उनका सिर फोड़ दिया जगाई मधाई ने, लेकिन पिट पिट करके भगवन नाम दान दिया उन्होंने। महाप्रभु जी ने चक्र का आवाहन किया, लेकिन रोक दिया नित्यानंद जी महाराज ने कि प्रभु आप तो करुणा से उद्धार करने आए हो, चक्र की आवश्यकता नहीं है। तो जो चैतन्य का आश्रित है वो अवश्य भगवन नाम दान देता है, और जो भगवन नाम दान नहीं करता, मैं तो समझता हूं चैतन्य का आश्रित नहीं है। वो इसलिए हमारे यहां भी प्रभात फेरी चलाई गई, मान बिहारी लाल ने कृपा किया, और सब लड़कियां जाती हैं गांव गांव में भगवन नाम की फेरी लगाती हैं। आप लोग भी अपने गांव में, महाप्रभु जी ने नगर कीर्तन निकाला था, सारा बंगाल देश पवित्र कर दिया। नहीं तो अंग बंग कलिंग में जाते भी नहीं थे ब्राह्मण लोग, पहले अशुद्ध माना जाता था, शाक्तों का राज्य था। और उसको पवित्र किया उन्होंने। हम पहले बहुत छोटे से थे तो सुना करते थे, 60 साल ने 65 साल पुरानी बात है कि बंगाल में ऐसा हरि नाम प्रचार हुआ है। उस समय ट्रॉम्बे चलती थी कलकत्ता में। बोले बंगाली लोग ट्रॉम्ब पे चलते हैं, कीर्तन करते जाते हैं। और तो हम भी कलकत्ता एक बार गए थे देखने कि ऐसा कीर्तन का प्रचार हुआ बंगाल में। हर समय जहां भगवन नाम होता रहता है, लेकिन काल के क्रम से जो प्रचार शक्तिपात करते हैं महापुरुष लोग, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वो वेग तो नहीं है जो महाप्रभु जी थे, और उनका जो समय था, उनका पार्षद थे अद्वैत जी, गदाधर जी, श्रीनिवास जी, सारा जितना भक्त वृंद इकट्ठा आया, वो वेग तो नहीं है। दूरे चैतन्य चरणा, चैतन्य चरण दूर चले गए। कलिराविर भून महान शतककार ने लिखा है, युग का प्रभाव है। इसलिए फिर भी आप लोग भगवन नाम ले रहे हो, ये केवल महाप्रभु की दया है। नहीं तो हम लोग क्या जानते भगवन नाम। भगवन नाम जान ही नहीं सकते थे। यन्नाम गृढ़न अखिलान श्रोत्रीन आत्मानमेव च, भागवत में लिखा है। जितने लोग सुनते हैं, पशु पक्षी कीटी भृंग बोली तेने पारे, सुनी लई हरि नाम तारा समतरे। जपी लेते हरि नाम करिया निज साधन, उच्च संकीर्तने करे परोपकारे। आप लोग भी महाप्रभु के आश्रित हो, गांव गांव में फिर से जागृति करो, भगवन नाम फैलाओ, सारा संसार का कल्याण हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको शेख शाही की कथा सुनाई, हताना गांव की कथा सुनाई, और कल आप लोग कुशवन कोसी, यहां जाओगे भाई क्या कल? अच्छा, कोसी जाएंगे। कुशवन की कथा कल सुनाएंगे।
जय श्री राधे।